ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः शिवाय विधिकराय नमः ओम ह्रीं नमो ओंकाराय नमो शिवाय नमो वैद्यं नमो जयं नमो विश्वस्वरं तथारि नमो ओम शिवं ओम शरणं ओम केवलं ओम चतुर्भुज ओम भारतं ओम शिवं ओम सर्वं ओम केवलं ओम तथारि सेना भवजामि नित्य सेना भवजामि सिद्ध सेना भवजामि सर्व सेना भवजामि केवलं नमः भवजामि ओम ह्रीं अनादि मूलं नमः सर्वशांति कृष्ण मुस्लिम जय गुरु ओम नमो भगवते दक्षिणा सर्वस्वं शरीर नमः शिव शांति नमः शांति का सर्व नमः सर्व नमः सर्व नमः सच्चानंद ओम नमो भगवते सर्व शांति गुरु ओम की प्रतिक्रिया दाता कोरस्कुले सस्कना पुत्र परमात्मा के परमात्मा के देव चर्चा और शांति गुरु ओम शिव के नमस्कार शांति नमो नमो शांति गुरु ओम आराम श्री आवर सारे जगत विनश्य श्री शांति नमः शांति गुरु। भुवन विख्यात एवं नंदीश्वर समुद्र से बेष्टित जम्बूद्वीप से 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। जम्बूद्वीप को आदि करके 7 द्वीप और 7 समुद्रों के बाद 8वां नंदीश्वर द्वीप आता है। इसका वलय व्यास 1,63 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण है अथवा 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण है तथा बाह्य सूची व्यास 6 अरब 55 करोड़ 33 लाख अथवा 655 करोड़ 33 लाख योजन प्रमाण है। अब नंदीश्वर द्वीप के बहुमध्य भाग में पूर्व दिशा की ओर अंजनगिरी नाम से प्रसिद्ध निर्मल उत्तम इंद्रनील मणिमय श्रेष्ठ पर्वत है। अंजनगिरी पर्वत की गहराई 1000 योजन, ऊंचाई 84,000 योजन, विस्तार इसका 84,000 योजन समृद्ध है। उस अंजनगिरी के मूल एवं उपयुक्त भाग में तटवेदियाँ तथा अनुपम वनखंड स्थित हैं। पूर्व दिशा में नंदा वापिका, दक्षिण दिशा में नंदवती वापिका, पश्चिम दिशा में नंदोत्तरा वापिका, उत्तर दिशा में नंदी घोषा वापिका। ये वापिका दृढ़ सरोवर प्रत्येक 1 लाख योजन विस्तार एवं 1000 योजन गहरे हैं। उन वापिका की पूर्व आदि चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में एक वनखंड है और वह वनखंड प्रत्येक 1 लाख योजन लंबे 50,000 योजन विस्तार सहित है। इनमें से प्रत्येक वन में वन के नाम से संयुक्त चैत्र वृक्ष हैं। नंदा वापिका के पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सप्तछंद वन, पश्चिम में चंपक वन, उत्तर में आम्र वन। नंदवती वापिका के पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सपतछद वन, पश्चिम में चंपक वन, उत्तर में आम्र वन, पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सप्तछद वन और पश्चिम में नंदोत्तर वापिका के पश्चिम में चंपक वन, नंदोत्तर वापिका के उत्तर में आम्र वन, नंदी घोषा वापिका के पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सप्तछद वन, पश्चिम में चंपक वन, उत्तर में आम्र वन। अब पूर्व दिशा में स्थित दधिमुख पर्वत का वर्णन का चिंतन करते हैं। वापिकाओं के बहुमध्य भाग में दही के सदृश वर्ण वाले एक दधिमुख नामक 4 उत्तम पर्वत हैं। प्रत्येक दधिमुख पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन, विस्तार 10,000 योजन, गहराई 1,000 योजन है। ये पर्वत वज्रमय एवं गोल हैं। इनके तटों पर तटवेदियाँ और विविध प्रकार के वन हैं। पूर्व में स्थित रतिकत पर्वत वापिका सरोवर के दोनों बाह्य कोनों में से प्रत्येक कोने में स्वर्णमय रतिकर नामक 8 पर्वत दधिमुखों के आकार सदृश हैं। प्रत्येक रतिकर पर्वत का विस्तार 1,000 योजन, ऊंचाई 1,000 योजन और इसकी नींव 250 योजन है। दक्षिण दिशा में स्थित अंजनगिरी का वर्णन करते हुए दक्षिण दिशा में एक अंजनीगिरी पर्वत है
उस अंजनगिरी पर्वत के पूर्वाधिक चारों दिशाओं में स्थित वापिकाओं का वर्णन करते हैं। दक्षिण दिशा में स्थित अंजनगिरी के पूर्व दिशा में अर्जा वापिका, दक्षिण दिशा में बिरजा वापिका, पश्चिम में अशोका वापिका, उत्तर में बीतशोका वापिका। ये वापिका सरोवर प्रत्येक 1,00,000 योजन विस्तार एवं 1,00,000 योजन गहरे रहते हैं। दक्षिण दिशा में स्थित प्रत्येक वापिका सरोवर के चारों दिशाओं में वनखंड, अर्जा वापिका के पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सप्तच्छद वन, वापिका के पश्चिम में चंपक वन और वापिका के उत्तर में आम्र वन, बिरजा वापिका के पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सप्तच्छद वन, बिरजा वापिका के पश्चिम में चंपक वन, बिरजा वापिका के उत्तर में आम्र वन, अशोका वापिका के पूर्व में अशोक वन, अशोका वापिका के दक्षिण में सप्तच्छद वन, अशोका वापिका के पश्चिम में चंपक वन, अशोका वापिका के उत्तर में आम्र वन, बीतशोका वापिका के पूर्व में अशोक वन, बीतशोका वापिका के दक्षिण में सप्तच्छद वन, बीतशोका वापिका के पश्चिम में चंपक वन, उत्तर में आम्र वन। ये 16 वनखंड प्रत्येक की 1,00,000 योजन लंबे और 50,000 योजन विस्तार सहित हैं। इनमें से प्रत्येक वन में वन के नाम से संयुक्त चैत्र वृक्ष है। दक्षिण दिशा में स्थित 4 दधिमुख पर्वत का वर्णन। वापिकाओं के बहुमध्य भाग में एक एक दधिमुख नामक 4 उत्तम पर्वत हैं। प्रत्येक दधिमुख पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन, प्रत्येक दधिमुख पर्वत का विस्तार 10,000 योजन, प्रत्येक दधिमुख पर्वत की गहराई 1,000 योजन। ये पर्वत वज्रमय एवं गोल हैं। इनके तटों पर तट वेदियाँ और विविध प्रकार के वन हैं। दक्षिण में स्थित रतिकर पर्वतों के बारे में हम चिंतन करते हैं। वापिका के दोनों बाह कोनों में से प्रत्येक कोन में स्वर्ण में रतिकर नामक 8 पर्वत दधिमुखों के आकार सदृश हैं। प्रत्येक रतिकर पर्वत का विस्तार 1,000 योजन, ऊंचाई 1,000 योजन, उसकी नींव 250 योजन। पश्चिम दिशा में एक अंजनगिरी का वर्णन। पश्चिम दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत है। उस अंजनगिरी पर्वत के पूर्वाधिक चारों दिशाओं में स्थित वापिकाएँ इस प्रकार से पश्चिम दिशा में स्थित अंजनगिरी की पूर्व दिशा में विजय वापिका, दक्षिण में वैजयंती वापिका, पश्चिम दिशा में जयंती वापिका, उत्तर दिशा में अपराजिता वापिका। ये वापिका प्रत्येक 1,00,000 योजन विस्तार एवं 1,000 योजन गहरे रहते हैं। आगे वनों का वर्णन विस्तार से है। आगे 16 वनखंड प्रत्येक 1,00,000 योजन लंबे और 50,000 योजन विस्तार सहित हैं। प्रत्येक वन में वन के नाम से संयुक्त चैत्र वृक्ष हैं। वापिकाओं के मध्य भाग में एक एक दधिमुख नामक 4 उत्तम पर्वत हैं। दधिमुख पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन, विस्तार 10,000 योजन, गहराई 1,000 योजन। ये पर्वत वज्रमय एवं गोल हैं। इनके तटों पर तट वेदियाँ और विविध प्रकार के वन हैं। पश्चिम दिशा में स्थित 8 रतिकर पर्वतों का वर्णन। वापिका के दोनों बाह्य कोनों में से प्रत्येक कोने में स्वर्णमय रतिकर नामक 8 पर्वत दधिमुखों के आकार सदृश हैं। रतिकर पर्वत का विस्तार 1,000 योजन, ऊंचाई 1,000 योजन, नींव 250 योजन। उत्तर दिशा में स्थित अंजनगिरी का वर्णन। उत्तर दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत है। उस अंजनगिरी पर्वत के पूर्वाधिक 4 दिशाओं में स्थित वापिकाओं का वर्णन। पूर्व दिशा में रम्या वापिका, दक्षिण में रमणीया वापिका, पश्चिम में सुप्रभा वापिका, उत्तर दिशा में सर्वतोभद्रा वापिका। उत्तर दिशा में प्रत्येक वापिका के 4 दिशाओं में वनखंड विस्तार से वर्णन है। ये वनखंड प्रत्येक 1,00,000 योजन लंबे, 50,000 योजन विस्तार सहित हैं। इन प्रत्येक वन में वन के नाम से संयुक्त चैत्र वृक्ष हैं। उत्तर दिशा में स्थित 4 दधिमुख पर्वत वापिकाओं के बहुमध्य भाग में एक एक दधिमुख नामक 4 उत्तम पर्वत हैं। दधिमुख पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन, विस्तार 10,000 योजन, गहराई 1,000 योजन है। ये पर्वत वज्रमय एवं गोल हैं। इनके तटों पर तटभेदियाँ और विविध प्रकार के वन हैं।
वापिका के दोनों बाह्य कोनों में से प्रत्येक कोण में स्वर्णमय रतिकर नामक 8 पर्वत तदिमुखों के आकार सदृश हैं। रतिकर पर्वत का विस्तार 1000 योजन, ऊंचाई 1000 योजन, पर्वत की नींव 250 योजन। नंदीश्वर में कुल 64 वन हैं। प्रत्येक वन में एक एक प्रासाद है। यह सब प्रासाद वेदियों और 4 गोपुरों से व्याप्त हैं। इन मणिमय प्रासादों में वनखंडों के नाम से युक्त व्यंतर देव बहुत प्रकार के परिवारों से व्याप्त होकर रहते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम जिनालय हैं। पहला अंजनगिरी, दधिमुखगिरी 4, रतिकरगिरी 8। इन पर्वतों के शिखरों पर रत्नमय एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये 52 अकृत्रिम जिनालय पूर्वाभिमुख हैं। पूर्व दिशा संबंधी 13 जिनालय, एक अंजनगिरी पर 1 जिन मंदिर, 4 दधिमुख पर्वत पर 4 जिन मंदिर, 8 रतिकर पर्वत पर 8 जिन मंदिर, 13 अकृत्रिम जिनालय हैं। दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार से 13 हैं, पश्चिम में भी 13 हैं, उत्तर दिशा में भी 13 हैं। इन्हीं नाम के कुल 52 अकृत्रिम जिनालय हैं। प्रत्येक जिनालय की लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 50 योजन, जिनालय की ऊंचाई 72 योजन और जिनालय की नींव 2 योजन। प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाओं के दर्शन हम कर रहे हैं। इस प्रकार कुल 4 दिशाओं में 52 जिनालय एवं 500 धनुष प्रमाण 5616 अकृत्रिम जिन विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं। नंदीश्वर द्वीप में स्थित अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन देव इस प्रकार से करते हैं। चतुर्निकाय देव प्रत्येक आषाढ़, कार्तिक एवं फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर पूर्णिमा पर्यंत पूर्वाह्न, अपराह्न, पूर्व रात्रि और पश्चिम रात्रि में 2-2 प्रहर तक उत्तम भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा क्रम से इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। जिन प्रतिमाओं का स्वर्ण कलशों से भरे हुए जल से अभिषेक करते हैं और इस प्रकार पूजन करते हैं और बहुत प्रकार से दिव्य सामग्री से पूजन करते हैं। और इस प्रकार से पूर्वाह्न में दोपहर 6 बजे से 12 बजे तक पूर्व दिशा में कल्पवासी देवों से युक्त सौधर्मेंद्र, भवनवासी देवों से युक्त चंद्रेंद्र, दक्षिण दिशा में व्यंतरवासी देवों से युक्त किम पुरुषेंद्र, पश्चिम दिशा में ज्योतिषवासी देवों से युक्त चंद्र इंद्र, उत्तर दिशा में अपराह्न यानी दोपहर कल्पवासी सौधर्मेंद्र, दक्षिण दिशा में भवनवासी चंद्रेंद्र, पश्चिम दिशा में व्यंतरवासी किम पुरुषेंद्र, उत्तर दिशा में ज्योतिषवासी इंद्र, चंद्र इंद्र पूर्व दिशा में और दोपहर बाद पूर्व रात्रि में कल्पवासी सौधर्मेंद्र पश्चिम दिशा में, भवनवासी चंद्रेंद्र उत्तर दिशा में। उसी प्रकार से वो आगे पूर्व दक्षिण दिशा में और वही प्रक्रिया चलती है आगे अपर रात्रि में। इस प्रकार अहोरात्रि के 8 प्रहर पूर्ण कर नवमी तिथि को प्रातःकाल कल्पवासी आदि चारों निकायों के देव पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः 2-2 प्रहर तक पूजन करते हैं। इसी क्रम से पूर्णिमा पर्यंत अर्थात 8 दिन तक चारों निकायों के देवों द्वारा अनवरत महापूजा होती है। स्वर्ग में दिन रात नहीं है। स्वर्ग में दिन रात का भाव होने पर भी वहाँ आषाढ़ मास आदि की जानकारी अवधि ज्ञान के द्वारा होती है। स्वर्ग में काल का व्यवहार यहाँ के काल के अनुसार ही होता है। इस प्रकार अच्छी दिव्य दिव्य सामग्री ले जा कर के बहुत अच्छे से वह अनुष्ठान संपन्न होता है और नंदीश्वर की वंदना पूर्ण करके और हम वापस आ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझसे मन वचन काय से कृत कीर्तन वंदना से समारंभ आरंभ
आदि क्रोध, मान, माया, लोभ से प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा पूर्व भव में, इस भव में जो भी अरहंत ग्रंथ संत की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगाओ। हे भगवान, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, प्रार्थना हुई हो, दिन एवं रात्रि में जो दोष लगे हों, सब दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ। सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, और मेरे द्वारा जिन जीवों को भी दुख कष्ट हुआ उसकी मैं आलोचना करता हूँ। प्रभु और गुरु को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। मैं प्रतिदिन देव दर्शन, अभिषेक, शांतिधारा पूजन, विधान, अनुष्ठान, जाप, आहार दान, साधु सेवा के कार्य में अग्रणी रहूँगा। स्वाध्याय करूँगा जिससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो। मेरे संपर्क में जो भी आएगा उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक रूप से स्वस्थ रहूं। मैं अच्छे कार्य करता रहूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थोहम, स्वस्थोहम। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूँ। इसी प्रकार से 3 बार ओम का उच्चारण करके आंखें खोलेंगे। ओम